जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि इस बीस्ट का नाम सेकंड अर्थ फायर लिजर्ड है और ये देखकर ये हुआ को काफी बुरा लगता है और कहता है कि इतना सब तुमने सहा सिर्फ इस बेकार से बीस्ट के लिए। वो फिर तलवार लेकर इस बीस्ट को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन हाउशन अपनी तलवार से उनको रोकता है और कहता है कि आप इसे नहीं मार सकते हो। ये हुआ कहता है कि अगर तू फ्यूचर में हाई रैंक के नाइट बन भी गए तो भी तुम्हें ये भी सहायता नहीं कर पाएगा। हाउशन कहता है कि ओल्ड मैन ने मुझे ये कहा था कि जो तुम्हारे सबसे क्लोज हो तुम उसी बीस्ट को चुनना। आखिर मोमेंट पर मुझे लगा कि यही मेरे सबसे क्लोज है और इसे ही मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है। फिर हम हाउशन के पास को देखते हैं कि जब वो उड़ने वाले बड़े से बीस्ट को अपना डेमन बीस्ट बना रहा था तभी उसे ये फायर लिजर्ड दिखी। हाउशन समझ गया कि यही लिजर्ड हाउशन को बुला रही थी। हाउशन फिर ये हुआ से कहता है कि भले ही ये लो लेवल का है, मैं इसको अपना बीस्ट बनाना चाहता हूँ। वो फिर लिजर्ड से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं त्यागूंगा, सिर्फ यही आशा रखो कि तुम मेरे दोस्त हो। असल में ये बीस्ट सबका नकारा हुआ था और हाउशन उससे बहुत कनेक्ट कर पा रहा था, इसलिए उसने ये बीस्ट चुना है। ये हुआ हाउशन और इस बीस्ट के प्यार को देखता है और फिर हाउशन के पास आकर कहता है कि तुम बहुत नर्म दिल के हो। वो फिर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके बीस्ट को हील करने लगता है, लेकिन तभी ओल्ड मैन उसे रोकता है और कहता है कि अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो ऐसा मत करो। हाउशन इसकी उनसे वजह पूछता है, जिस पर वो बताता है कि इस बीस्ट के अंदर डार्क कॉन्स्टिट्यूएंट है। जो बीस्ट ट्रांसपोर्टेशन स्पेल के जरिए आते हैं उनमें से कुछ एबिसल प्लेन के हैं और वो डार्क कॉन्स्टिट्यूएंट के साथ पैदा होते हैं। उन्हें हम लाइट स्पेल्स के साथ हील नहीं कर सकते हैं। अगर हमने ऐसी कोशिश की तो ये बीस्ट एक्सप्लोड हो जाएंगे। अगर तुम इसे सच में बचाना चाहते हो तो मैं तुम्हें इसको ट्रीट करने का तरीका बताता हूँ। बहुत समय पहले एक फॉरबिडन आर्ट हुआ करती थी, उसे ब्लड एक्सचेंज कहा जाता है। ये तुम्हारे अंदर के खून की लाइट पावर यूज करेगी और इसके अंदर के डार्क कॉन्स्टिट्यूएंट को हटाएगी। अब सिर्फ यही एक तरीका है जिससे ये ट्रीट किया जा सकता है, लेकिन इस तरीके में एक तरह का रिस्क भी है। इसको करते वक्त तुम्हारी बॉडी को भी काफी पेन होगा। हाउशन उनके बताए हुए तरीके को परफॉर्म कर रहा था और धीरे धीरे उसके अंदर का डार्क मैटर निकल रहा था, लेकिन क्योंकि डार्क मैटर काफी स्ट्रॉन्ग है और वो निकलना नहीं चाहता, इसलिए वो हाउशन पर हमला करने लगता है। हाउशन को काफी ज्यादा दर्द होने लगता है, यानी ये डार्क मैटर हाउशन पर ही बैकफायर कर रहा है। ये हुआ को इसको रोकने का मन करता है और वो रोकने के लिए जाने भी लगता है, लेकिन ओल्ड मैन उसे रोककर बताता है कि इसे रोका नहीं जा सकता। अगर तुमने कोशिश भी की तो डार्क मैटर तुम पर भी हमला करने लगेगा। हाउशन जो कि दर्द में तड़प रहा था, वो डार्क मैटर को खत्म करने के लिए अपना हाथ उठाता है और डार्क मैटर जो कि बाहर मौजूद था वो खत्म हो जाता है। हाउशन की लाइट अब लिजर्ड के दिल के अंदर जाने लगती है और फिर काफी कोशिश के बाद लिजर्ड के अंदर का सारा डार्क मैटर खत्म हो जाता है, लेकिन हाउशन की स्पिरिचुअल पार्ट डिप्लीट हो चुकी थी, इसलिए वो बेहोश हो जाता है। और जब ये हुआ भागकर हाउशन के पास जाने लगता है तो बीस्ट उस पर हमला कर देता है। हालांकि ये हुआ उसके हमले को तोड़ देता है, इसलिए बीस्ट खुद को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एवोल्यूशन करने लगता है। ये देखकर दोनों हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा सिर्फ डेमन बीस्ट ही कर सकता था। वो बीस्ट फिर हाउशन को ठीक करने लगता है और हाउशन के साथ ब्लड डीट करके हाउशन का हमेशा के लिए हो जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर ओनर कभी मर जाता है तो बीस्ट भी मर जाएगा। अब हाउशन और बीस्ट आपस में एक दूसरे से काफी अच्छे से कनेक्ट हो जाते हैं और ये हुआ भी समझ आता है कि हाउशन के लिए यही बीस्ट सबसे अच्छा होगा और वो बीस्ट अपने ट्रू फॉर्म जो कि बहुत सुंदर सा फॉर्म था उसमें आ जाता है और हाउशन उसको देखकर काफी खुश होता है। हाउशन फिर उसका नाम हाउ वे रखता है और फिर यही एपिसोड खत्म हो जाता है।